Hello students, welcome to Arihant. Let's start today's topic in grammar, transformation of the sentences. Let's begin. What is the meaning of transformation of sentence? जब भी किसी सेंटेंस में मीनिंग को बदले बिना उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। मतलब हमारा जो बेस पॉइंट है वो ये है कि मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ठीक, तरीका बदल जाए सेंटेंस को लिखने का, करने का, तो वो हमारे लिए क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। जैसे ही दे रखा है कि ही इज अनएजुकेटेड, वो अनपढ़ है, अशिक्षित है, तो हमने क्या लिखा? ही इज नॉट एजुकेटेड, कि वो शिक्षित नहीं है। तो शिक्षित नहीं है मीन्स वो अशिक्षित है, तो मीनिंग तो वही जा रहा है, लिखने का तरीका बदल गया। दैट विल बी योर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास कुछ नियम्स हैं, रूल्स हैं कुछ हमारे पास। इंटरमीडिएट के सिलेबस में ट्रांसफॉर्मेशन के ये हमारे पास रूल है। हमारा जो 12th क्लास का जो सिलेबस कहता है वो ये कहता है कि हमारे पास क्या क्या है? सेंटेंस कंटेनिंग द वर्ब एडवर्ब टू के साथ हम कैसे बदलते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में कैसे बदलेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस में कहने का तरीका कैसे बदलेंगे, अफर्मेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव में कैसे बदलेंगे, और इंट्रोगेटिव को असर्टिव में कैसे बदलना है, और एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में कैसे बदलना है, और सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलना है, और कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल में बदलना है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे पास हैं जिसके जरिए हम लोग अपना काम पूरा करेंगे। कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना, ये भी है। सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स में, कंपाउंड से सिंपल के अंदर, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में, और वह इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच इनटू अनदर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक पार्ट को किसी और दूसरे में चेंज करना। इन सारी फॉर्मेशन में हम लोग काम करेंगे। देखिए एक एक करके देखते हैं। सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू, अब टू का यूज करते हुए हम लोग कैसे काम करेंगे? तो जब भी हम टू का यूज करके या उसे हटाकर सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, वो कैसे, ये देखिए। एडवर्ब टू का यूज करने के लिए द न्यूज इज सो गुड, अब ये जो है अधिकता बताने वाला वर्ड है, दैट इट कैन नॉट बी देयर, इट कैन नॉट बी ट्रू। तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं द न्यूज इज टू, ये वाले सो के साथ हमने इस टू को रिप्लेस किया। टू गुड, टू बी ट्रू, और फिर ऐसी स्थिति में ये जो सो है और दैट, ये दो हमारे कंजंक्शन है, ये हट जाते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट और कैन नॉट हट जाता है, एंड देन सेंटेंस टू बी ट्रू, ये बन जाता है। तो टू के सेंटेंस इस तरह से बनते हैं, यानी कि इस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट इट कैन नॉट बी के स्थान पर हम इन्फिनेटिव टू बी का प्रयोग करते हैं। कौन सी का? टू बी, इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट रन फास्ट, तो आई वॉज टू टायर्ड टू रन फास्ट। इस सेंटेंस के अंदर सो के स्थान पर टू तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट आई कुड नॉट रन के स्थान पर इन्फिनेटिव टू रन का यूज किया गया है। शी इज ब्यूटीफुल बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, ओके, शी इज टू ब्यूटीफुल, आगे कुछ है ही नहीं। ओके, इस सेंटेंस के अंदर ब्यूटीफुल से पहले टू का यूज करके बताया गया है कि फ्रेज बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट को हटा दिया जाए, तो हटा दिया हमने। एडवर्ब टू का विलोपन, यानी कि कब इसको रिमूव कर सकते हैं, कब इसको हटा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए डायरेक्ट कि दीज एप्पल्स आर टू चीप टू बी गुड, तो दीज एप्पल्स आर सो चीप, जब आप यहां से हटा रहे हैं तो वापस से वही वाला सो अब यहां वापस लेकर आएंगे, और इस सेंटेंस के बाद यहां पर दैट, और वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल्स, तो हमने यहां पर सब्जेक्ट दे रखेंगे, और कैन नॉट बी गुड, वही वाली फॉर्मेशन वापस स्टार्ट कर देंगे जो हमने पहले वहां पर की थी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर दैट दे कैन नॉट बी यूज करते हैं। एडवर्ब टू के स्थान पर सो लिखकर वाक्य में दिए गए एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करें। कैसे? वही जो अभी हमने बताया कि अगर प्रेजेंट में इज एम आर के बाद है तो पास्ट में वॉज वर होता है, उसके साथ आप उनको हटाकर कैन नॉट लगा सकते हैं और उधर कुड नॉट का यूज कर सकते हैं। जैसे आई वॉज टू बैड, इट वॉज टू बैड टू ईट, अब यहाँ पर वॉज है तो निश्चित रूप से यहाँ पर कुड नॉट आएगा। वही चीज यहाँ पे यूज की गई है कि इट वॉज सो बैड दैट वन कुड नॉट। व्हेन देयर इज पास्ट यानी कि वॉज वर, देन यू कैन यूज कुड नॉट, और जब वहां पर इज एम आर है तो यहाँ पर आप यूज करेंगे कैन नॉट।
और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर इट या इनडेफिनेट प्रोनाउन का यूज हो तो बाद में प्रयोग होने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज में सब्जेक्ट के स्थान पर वन या नन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? वन या नन का। नहीं तो प्रयुक्त होने वाले ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। जैसे द मैंगो इज टू राइप फॉर मी टू ईट, द मैंगो इज सो राइप, वापस से सो राइप दैट आई कैन नॉट ईट इट। ठीक है ना, दैट आई कैन नॉट ईट इट। ये जो है ना फॉर मी, इसको यूज करा हमने दैट के बाद, क्योंकि मी किसके लिए? आई के लिए, तो हमने इसका सब्जेक्टिव फॉर्म बनाया। ठीक है ना, तो हमने इसको इस तरह से यूज किया। द रेसलर इज टू स्ट्रॉन्ग, द रेसलर इज स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। अब सिंगल सेंटेंस था तो वही वाला अभी जो हमने ब्यूटीफुल वाला यूज किया था, तो इज स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, ये हमने यूज किया। जिसे आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि द रेसलर इज एक्सट्रीमली, यानी टू की जगह पर एक्सट्रीमली भी यूज किया जा सकता है। इस एग्जांपल से ये क्लियर होता है कि सेंटेंस में इन्फिनेटिव का यूज ना होने पर टू को रिमूव करके एडजेक्टिव के पश्चात बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट रख सकते हैं, या फिर एक्सट्रीमली या एब्सोल्युटली का भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज के अंदर इंटरचेंजेस क्या क्या हैं वो देखिए। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में किसी भी दो नाउन्स के बीच में, किसी प्रोनाउंस के बीच में क्वालिटीज का कंपैरिजन किया, क्वालिटीज के बारे में बताया जाता है। राहुल इज एज के बीच में आपने क्वालिटी बता दी ऑनेस्ट। ही इज अ गुड बॉय, अब ये आपने उसकी क्वालिटी बताती। जब आपके पास दो थे, है ना, तब तो आपने किसका यूज किया? एज का। और जब सिंगल था तो उसमें जरूरत ही नहीं थी। बट दोनों ही केस में एडजेक्टिव हैं पॉजिटिव के। अब पॉजिटिव डिग्री में मोस्टली एज मच एज का भी यूज करते हैं या सो एज का यूज करते हैं, ताकि इन पेयर्स के मध्यम यूज की जाने वाली वर्ड को हम पॉजिटिव में लिखते हैं। सो एज निगेटिव सेंस के लिए तथा एज पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है। जैसे अभी देखिए, राहुल इज मोर ऑनेस्ट देन हिज फादर। ठीक है ना, राहुल इज अ बेटर बॉय देन मी। तो ये हमारे कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव समझ लीजिए क्या होती है कि यह डिग्री एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल रूप में ई आर या उसके पहले मोर का यूज करके बनती है। या तो आप उसके अंत में ई आर लगा दो, ठीक है, या तो आप उसके अंत में ई आर लगा दो, या उसके पहले आप किसका यूज कर दो? मोर का। तो इसके साथ आपका सेंटेंस के अंदर पता चलेगा यह एक नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज की तुलना दूसरे नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज से करते समय यूज की जाती है। एक नाउन या प्रोनाउन की तुलना जब आप किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से करते हैं तो वहां पर इन क्वालिटीज के अंदर अपन कंपैरिजन का यूज करते हुए उनको बताते हैं। जैसे राहुल इज मोर ऑनेस्ट। अब यहाँ पर मोर ऑनेस्ट ये कंपैरिजन रखा गया है देन के साथ, और ये हिज फादर। ठीक है, ही इज अ बेटर, अब यहाँ पे बेटर लिखा गया है देन मी, तो मेरे से कंपैरिजन किया गया है किसका? ही का। तो यहाँ पर ये कंपैरेटिव बना। कंपैरेटिव डिग्री में डिग्री के पश्चात देन का यूज किया जाता है, पर कुछ वर्ड्स जैसे कि सुपीरियर, जूनियर, सीनियर आदि वर्ड्स, इन सब के साथ देन की बजाय हम टू का यूज करते हैं। ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, ही इज सुपीरियर टू मी। तो वहां पर देन के बजाय हम टू का यूज करते हैं। जैसे आई एम सुपीरियर देन यू, ये आपका क्या कहलाएगा? इनकरेक्ट। राइट आंसर होगा आई एम सुपीरियर टू यू। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर क्या होता है कि आपके प्रोनाउन की तुलना अन्य सभी नाउन्स या प्रोनाउन से करते समय जिसे सबसे बेहतर बताया जाता है वो हमारा सुपरलेटिव फॉर्मेशन में आता है। राहुल इज द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय इन हिज फैमिली। अब राहुल इज द मोस्ट ऑनेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है जिसके पहले द आर्टिकल लगाना जरूरी होता है। ही इज द बेस्ट बॉय हियर। इस सेंटेंस में राहुल को अपनी फैमिली में सबसे अधिक ऑनेस्ट बताया गया है। सुपरलेटिव डिग्री में डिग्री से पहले द का यूज होना चाहिए, ठीक है। और अगर कहीं पर सिर्फ EST लगा के नहीं बन रहा है तो वहां पर फिर हम लोग क्या यूज करते हैं? मोस्ट का। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का रूल क्या है? सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री से इंटरचेंज। जब सुपरलेटिव डिग्री से एक्सक्लूडिंग नेचर की हो तो पॉजिटिव डिग्री बनाने हेतु नो अदर का यूज करेंगे, यानी कि जब कोई दूसरा नहीं है तो हम
उससे अलग हटाकर बिल्कुल नो अदर वर्ड को यूज करते हैं कंपैरिजन करते समय, ठीक है ना। परंतु कंपैरेटिव डिग्री बनाते हेतु समूह देन एनी अदर प्लस नाउन का यूज करेंगे। यानी पॉजिटिव डिग्री में जब आपके पास कोई दूसरा नहीं है तो आप नो अदर से सेंटेंस स्टार्ट करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। और जब कंपैरिजन करते समय कोई दूसरा नहीं है तो देन एनी अदर, तो वो एनी अदर हमारे पास उधर नो अदर और इधर देन एनी अदर, दोनों सिंगुलर क्या सेम मीनिंग में आपके साथ बात करेगा। यानी कि एक जगह कंपैरिजन और एक जगह दूसरे के साथ तुलना। कैसे? राधिका इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, ये तो सुपरलेटिव डिग्री बना है, ठीक है ना। अब जैसे सुपरलेटिव डिग्री एक्सक्लूडिंग नेचर की हो तो पॉजिटिव डिग्री बनाने हेतु नो अदर का यूज करेंगे, परंतु कंपैरेटिव डिग्री बनाने हेतु देन एनी अदर प्लस नाउन का यूज होगा, जो अभी मैंने आपको बताया। और पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तन, जैसे ये दे रखा नो अदर गर्ल, अब हमारे पास दूसरा कुछ तो था नहीं तो हमने क्या करा, नो अदर से स्टार्ट करा। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज, एज और एज के बीच में हमने हमारी डिग्री रख दी, ठीक है ना। तो नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज टॉल एज राधिका, राधिका के बारे में बताना था कोई नहीं हमारे साथ, तो हमने इस तरह से अपने सेंटेंस को प्रस्तुत किया। कंपैरेटिव में लिखते तो राधिका इज टॉलर देन, अब देन के बाद कोई गर्ल है ही नहीं तो हमने क्या यूज किया, एनी अदर गर्ल इन द क्लास। ये अब सुपरलेटिव की बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री इंक्लूडिंग नेचर की हो तो पॉजिटिव डिग्री बनाने हेतु वेरी फ्यू का यूज होता है, और कंपैरेटिव डिग्री बनाने हेतु देन मोस्ट अदर का नाउन का यूज करते हैं। वो एक्सक्लूडिंग का था, ये इंक्लूडिंग नेचर के अंदर अगर पॉजिटिव डिग्री बनाने हेतु हम किसका यूज करते हैं, वेरी फ्यू, है ना। और कंपैरेटिव डिग्री बनाने हेतु देन मोस्ट अदर पीपल या मोस्ट अदर प्लस नाउन, जो भी नाउन वहां पर होगा, ठीक है। द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स ऑफ इंडिया, जैसे ये किया गया आपका इंक्लूडिंग के लिए कि द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सुपरलेटिव में, एंड वेरी फ्यू बिल्डिंग्स, ये एक्सक्लूडिंग में था। अब यहाँ पे आ जाइए वेरी फ्यू बिल्डिंग्स, ये सुपरलेटिव डिग्री का था, इसको आपने चेंज करा पॉजिटिव में। वेरी फ्यू बिल्डिंग्स ऑफ इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल। The Taj Mahal is more beautiful than most other, वापस से वही चीज, most other buildings of India, ठीक है। ये कब, जब इंक्लूडिंग केस हो तो उसके अंदर हम इस तरह से बनाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री ये बन जाएगी द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक। पॉजिटिव ये बन जाएगी वेरी फ्यू बिल्डिंग्स ऑफ इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल, और कंपैरिजन बन जाएगा कि द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर बिल्डिंग्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में इंटरचेंज कैसे करना है कि पॉजिटिव डिग्री तथा कंपैरेटिव डिग्री के रिस्पेक्टिव इंटरचेंज में नॉट का यूज होता है। बिल्कुल उसी तरह के अर्थ के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो वहां पर नॉट का यूज कर लेते हैं। और एक पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में इंटरचेंज करके लिए नॉट का यूज करेंगे। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंजेस कैसे हैं, जैसे हेमंत इज एज स्मार्ट एज मीना, दोनों को एज के बीच में रख के अपने बता दिया कि दोनों बराबर है। अब अपने को चेंज करना है इसके कहने का तरीका, किस में लाना है अपने को, कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव में हम क्या करते हैं, मीना से स्टार्ट करते हैं कि मीना इज नॉट स्मार्टर। डिग्री तो यूज करनी है, अगर वहां से करते हेमंत इज नॉट स्मार्टर तो सेंटेंस का मीनिंग बिगड़ जाता। तो हम क्या करेंगे, दोनों समान है ना, तो इसके द्वारा हम मीनिंग के साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, मीनिंग सेम ही रहेगा, बस कहने का तरीका हमारा बदल जाएगा। मीना इज नॉट स्मार्टर देन हेमंत, मीनिंग वही रहा, तरीका बदल गया, हमारा काम भी हो गया और कंपैरेटिव डिग्री भी बन गई। कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तन करने के लिए आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, ये आ गया। तो देन एनी अदर वाला केस चल रहा है तो फिर नो अदर पे पहुंच जाओ, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, सिंपल। नेक्स्ट, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस के इंटरचेंजेस क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने के लिए कुछ नियम है। वो कैसे, एक्टिव वॉइस कहलाता है कृतवाच्य, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त किया गया वर्ब से ऐसा प्रकट हो कि कर्ता जो है स्वयं कार्य कर रहा है तो वह एक्टिव वॉइस कहलाता है। और वह वॉइस जिसमें वर्ब द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है वो एक्टिव वॉइस कहलाती है। इसमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फॉर्म बदलती हैं, ये एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन हो गई। पैसिव वॉइस कर्मवाच्य यानी ऑब्जेक्ट वाला,
जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया वर्ब जो है ऐसा प्रकट हो कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा हो बल्कि किसी के द्वारा उसके कार्य करने का प्रतीत हो, तो उन वाक्यों को पैसिव वॉइस में कहा जाता है। ठीक है, और अतः वह वॉइस जिसमें वर्ब द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है वो पैसिव वॉइस कहलाती है। इसमें ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फॉर्म बदलती हैं। ठीक है, जैसे दे कुक द फूड, अब दे कुक द फूड ये सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। चेंज किया पैसिव में तो हमने ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया, कर्मवाच द फूड, सिंगुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो इसका यूज किया, थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, कुक्ड बाय डॉर का यूज किया और देम, तो सेंटेंस क्या बना, दे द फूड इज कुक्ड बाय देम, ही राइट्स अ बुक इज रिटन बाय हिम। इन सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रमुख होता है तथा सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है, परंतु पैसिव वॉइस में वर्ब के द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रमुख बनाया गया है और उसी के द्वारा सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के हमारे कुछ रूल्स हैं कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में बना दिया जाता है, यानी एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, आपका सब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग बाय का यूज करते हैं, माध्यम का, और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म काम में आती है, थर्ड फॉर्म काम में आती है, और प्रोनाउन या नाउन जो भी हो उनके सब्जेक्टिव केस के बाद उसका ऑब्जेक्टिव केस में उनको परिवर्तन करके लिखा जाता है। ठीक है, यानी आप एक्टिव हुआ जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना, और जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद थर्ड फॉर्म से पहले आप लोग थर्ड फॉर्म क्या, ऑब्जेक्ट से पहले जो आपके बाय प्लस सब्जेक्ट जो है उसको लगाने से पहले आप बाय का यूज करेंगे और उधर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करेंगे, और अंत में जो प्रोनाउंस दिए गएंगे वो प्रोनाउंस हमेशा अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज किए जाएंगे। ये आपके रूल हैं प्रोनाउंस के। आई चेंज हो जाएगा मी में, वी अस में, यू में, ही हिम में, शी हर में, दे देम में। ठीक है, और ये जो है हमारे एजेंट अननोन एजेंट कहलाते हैं, एवरी, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी। ठीक है ना, ये क्या है, सारे के सारे अननोन एजेंट हैं, तो इनको हम लोग कभी भी ऑब्जेक्ट में नहीं लिखते। और एनी नाउन, अगर नाउन ऐसा है तो वो नाउन वैसा का वैसा आएगा, राम वगैरह जो भी इस तरह से नाउन होता है तो वो बाय के बाद एज इट इज नाउन उतरता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ये चेंज होते हैं, आई से मी में तो मी से वापस आई में भी आ जाएंगे, ये सब वही चीजें हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ टेंसेस। अब टेंस के रूल्स क्या है, यानी पैसिव वॉइस बदलने के लिए हमारे पास रूल्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था, पैसिव वॉइस के अंदर ये वाला हिस्सा जो है ये इज एम आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है बाय प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के अंदर डू डस प्लस तो ये इज एम आर प्लस नॉट में कन्वर्ट होते हैं। डू डस वाला जो हिस्सा रहता है वो इज एम आर के साथ सब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। जैसे ही कंपोजेज अ सॉन्ग तो अ सॉन्ग इज कंपोज्ड बाय हिम, आगे अ सॉन्ग इज नॉट कंपोज्ड बाय हिम और इज अ सॉन्ग कंपोज्ड बाय हिम, ये प्रेजेंट का हो गया। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर क्या होता है कि ये देखिए आई किल्ड अ डियर, ये था सेंटेंस तो आपने बनाया अ डियर वॉज, जैसे वहां पे इज एम आर थी, यहां पर इसी तरह से आपने क्या यूज करी, वॉज वर। ठीक है, अ डियर वॉज किल्ड बाय मी, अ डियर वॉज नॉट किल्ड बाय मी, वॉज अ डियर किल्ड बाय मी। फ्यूचर के अंदर विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आप यूज कर रहे थे, तो यहां पर भी विल शैल के साथ आपको बी का यूज करते हुए थर्ड फॉर्म बनानी है। तो शी विल ड्राइव अ कार तो अ कार विल बी ड्रिवन बाय हर, शी विल नॉट ड्राइव अ कार विल नॉट बी ड्राइवन बाय हर, और विल अ कार बी ड्राइवन बाय हर। इस तरह से आपको इनके सेंटेंस को प्रिपेयर करना है ना। सब चीजें वही हैं, टेंस के सारी फॉर्मेशन वही है जो आप पहले बनाते थे, लेकिन बस यहाँ पर सबके अंदर आपको मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेनी है, थर्ड फॉर्म काम में लेनी है, जो हम यहाँ पर सब जगह पे ले रहे हैं। नेक्स्ट, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर तो अपनी जगह पर कायम है तो वो यहाँ पर भी है, लेकिन कंटिन्यूटी बताने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बीइंग का यूज कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म अपनी जगह कायम है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो और पास्ट कंटिन्यूअस में हमने यही किया,
वॉज वर अपनी जगह पर बने हुए हैं, लेकिन उसके साथ हमने क्या लगाया, बीइंग लगा दिया और थर्ड फॉर्म लगा दी। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस में पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में बनते हैं। अ बुक इज बीइंग रिटन बाय मी, अ बुक इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी, इज अ बुक बीइंग रिटन बाय मी। ओके, अ बाइक वाज बीइंग बॉट बाय हिम, अ बाइक वाज नॉट बीइंग बॉट बाय हिम, और वाज अ बाइक बीइंग बॉट बाय हिम। नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस, नो पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज हैव के साथ आपको बीन और थर्ड फॉर्म लगानी है। पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड के साथ बीन और थर्ड फॉर्म लगानी है। ये आपके लिए आगे एग्जांपल्स में आपको क्लियर कर दूंगा। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर विल शैल के साथ हैव के साथ बीन प्लस मीन और थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर, ठीक है, पैसिव वॉइस नहीं बनता, और ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनता है, और ना ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में पैसिव बनता है। तो इस तरह से टोटल मिला के हमारे पास 3 टेंस, उनके 4 पार्ट, टोटल मिला के 12 बनते हैं। 12 में से केवल 8 में पैसिव वॉइस बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा। गॉट इट? नेक्स्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में बदलने के परिवर्तन के नियम क्या है कि इंपेरेटिव सेंटेंस से जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो लेट का प्रयोग हम लोग ज्यादातर उसमें कर लेते हैं ताकि सेंटेंस, और उसके साथ बी का यूज करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो अपनी जगह पर कायम है, वो रहेगी रहेगी, ठीक है ना। यदि वाक्य निगेटिव हो तो पैसिव वॉइस में बी से पहले नॉट का प्रयोग कर देते हैं और अंत में बाय यू भी लगा देते हैं, परंतु सामान्य तौर पर इसे हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, इंपेरेटिव में मना कर देते हैं इसको। देखिए कैसे, ओपन द बुक, तो लेट द बुक बी ओपन्ड, अब चाहते तो आप बाय यू लिखते, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, सेंटेंस इसमें भी कंप्लीट कहलाएगा। ओपन द बुक, लेट द बुक बी ओपन्ड। कॉल द डॉक्टर, लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड। डोंट वेस्ट मनी, लेट द मनी नॉट बी वेस्टेड। तो आपने क्या करा, ये लेट द मनी यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद नॉट बी ये लगा के आपने सेंटेंस को कंप्लीट किया। बी सब में लग ही रहा था, लेकिन यहां पर हमने क्या लगाया, नॉट का यूज किया है। शुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर हम सेंटेंस बना सकते हैं। कॉल द पुलिस शुड बी कॉल्ड, यानी सिर्फ लेट पे नहीं, इस पे भी जा सकते हैं। राइट एन एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन शुड बी रिटर्न। डोंट प्लग द फ्लावर्स शुड नॉट बी प्लग्ड। इस तरह से भी पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि लेट वाले फॉर्मूले को ही हम लोग फॉलो करें, इसके अनुसार भी कर सकते हैं। वाक्य को यू आर रिक्वेस्टेड, कमांडेड, एडवाइज्ड और ऑर्डर आदि भावों के अनुसार प्रारंभ करके भी टू लगाकर शेष को ज्यों का त्यों उतारा जा सकता है। गेट आउट ऑफ द क्लास, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, ये टू कनेक्टर लगा के गेट आउट ऑफ द क्लास, यानी आपने इस मीनिंग को एज इट इज उतारा, लेकिन उस मीनिंग का जो अर्थ, इस सेंटेंस का जो मीनिंग बन रहा है, उस मीनिंग को आपने यहाँ पे कॉपी किया, इसलिए आपको लेट और यू शुड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी। प्लीज गिव मी सम वाटर, तो प्लीज के बदले में आपने क्या यूज किया, यू आर रिक्वेस्टेड, टू कनेक्टर लगाया और सेंटेंस एज इट इज उतारा। प्लीज डोंट बीट मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड और इस डोंट के लिए आपने यहाँ पे नॉट टू का यूज किया, कनेक्टर भी बन गया। नेक्स्ट, लेट से शुरू होने वाले एक्टिव पैसिव वॉइस के वाक्यों को लेट से ही शुरू करते हैं और उसके अंदर थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जैसा कि पहले करते आ रहे थे, लेकिन बी लगाते हुए। लेट अस ईट सम फूड, ये आपका सेंटेंस बना, तो लेट अस ईट सम फूड का तो बनाया हमने लेट, ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ से सम फूड, बी लगाया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई बाय और अस। लेट मी चेक द बिल, तो लेट द बिल आपने ले लिया, बी थर्ड फॉर्म, बी लगा दिया, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय मी, इस तरह से बन गया। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस फॉर मॉडल, अब मॉडल्स में भी पैसिव बनते हैं, तो उसके अंदर क्या है, जितने भी मॉडल्स हैं हम उनके साथ केवल बी लगा देंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बाकी सारी फॉर्मेशन वैसी ही है जैसी हमने पहले करी थी। शी कैन प्ले अ गिटार, तो मॉडल आ रहा है कैन, तो उस मॉडल के साथ क्या है, अ गिटार कैन बी प्लेड, बस आपने क्या लगाया, बी, थर्ड फॉर्म पहले भी आ रही थी, बाय पहले भी आ रहा था, आपका बस मॉडल एज इट इज रहेगा, मॉडल में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है ना। ऐसे मे का अगर यूज किया जाए, द आई मे बाय द लैपटॉप, ठीक है ना, द लैपटॉप मे बी बॉट बाय मी, तो मे के साथ आपने नेगेटिव बना लो, चाहे मे के साथ पॉजिटिव बना लो, चाहे मे के साथ क्वेश्चन बना लो, सेंटेंस के अंदर मे ही रहेगा, मे का माइट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर माइट,
गेस्ट माइट प्ले टेबल टेनिस, ठीक है ना। तो टेबल टेनिस माइट भी, जहां माइट दे रखा है वहां माइट ही रहेगा, वहां चेंजेस नहीं होंगे। यानी शुड, कुड, वुड, इनमें भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक, शुड जैसे ऑल द लेसन शुड बी रेड बाय द स्टूडेंट्स, जैसे ये दे रखा कि स्टूडेंट शुड रीड ऑल द लेसन्स, तो आपने थर्ड फॉर्म बनाई ऑल द स्टूडेंट्स शुड बी रेड बाय स्टूडेंट्स, और ऑल द लेसन शुड नॉट बी रेड बाय द स्टूडेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट, मस्ट के अंदर भी ऐसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है। टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज यहां से, ठीक है ना, द टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज मस्ट बी लर्नड बाय यू, सो वही है, नो चेंजेस, सब कुछ वैसे ही रहेगा। ऑट टू के अंदर भी द एग्जामिनेशन ऑट टू बी सब में लग रहा है, सारे मॉडल्स में लग रहा है, चाहे कोई सा भी यूज कर लो आप, उसके अंदर ही आपको काम करना है, मॉडल्स के साथ बी लगाते हुए, और थर्ड फॉर्म कॉमन है। अब पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाने में, जब एक्टिव से पैसिव गए तो पैसिव से एक्टिव में भी आते हैं, तो इस सेंटेंस को परिवर्तन करते समय क्या करना है, कुछ रूल्स हैं, ठीक है ना। बाय प्लस ऑब्जेक्ट को हटाकर पुनः ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। ही इज लव्ड बाय ऑल, तो आंसर बना ऑल लव हिम। क्यों? क्योंकि ये ऑल क्या था, आपका सब्जेक्ट, तो वो यहां आ गया। ठीक, इज एमआर वाला यानी कि प्रेजेंट सिंपल फॉर्म थी, तो यहाँ पर लव मेन व फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ही को हिम में चेंज करके यहाँ पे लिख दिया। बाय हुम वर यू बीटन, ये अपना इंटरोगेटिव फॉर्म में, तो हु बीट यू, ठीक है, ये आपकी फॉर्मेशन इंटरोगेटिव वाली हो गई। रूल्स शुड बी फॉलोड, तो एवरीवन शुड फॉलो रूल्स, सबके लिए बात आ गई। इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू यू बाय हिम, तो ही इज टीचिंग यू इंग्लिश, ये आपकी बैकअप हो गया, यानी कि एक्टिव से पैसिव, फिर पैसिव से वापस एक्टिव। इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अब एक्टिव पैसिव के बाद बात करते हैं कि एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव। तो सेंटेंस के अंदर जहां पर हमें किसी भी कार्य की घटना होने या उसकी सकारात्मकता का पता लगता है वो पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जैसे आई टीच यू, ही लव्स मी, और यू कैन गो देयर। अब जो नेगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस के टेंस के अनुसार ही चलेंगे ना, आई टीच यू, तो आई डी नॉट टीच यू, आई के साथ मैंने फॉर्मेशन बना दी आई डू नॉट। जिनसे किसी कार्य या घटना का ना होने या उसकी नकारात्मकता का पता चले वो नेगेटिव। अब ही लव्स मी, तो ही के साथ लव्स आ रहा है, लव्स यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसके अंदर ही वाले केस के अंदर डज नॉट आता है, डज नॉट लगा दिया। कैन वाले केस में कैन के साथ कैन नॉट लगा दिया, यू कैन नॉट गो देयर। तो एफर्मेटिव से क्या बना दिया, नेगेटिव। नेक्स्ट, एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करते समय मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे ही इज अ गुड टीचर देन ही इज नॉट अ बैड टीचर, आगे हमने मीनिंग बदला, इस प्रकार। तो ये था आपका वो जो हमने चेंजेस करने हैं कि एफर्मेटिव से नेगेटिव, ठीक है ना, और नेगेटिव से एफर्मेटिव में चेंज करते समय रूल ये है कि मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है, ही इज अ गुड टीचर। अब आगे आप लिख दें कि ही इज नॉट अ गुड टीचर, तो मीनिंग बदल गया ना, वो काम नहीं करना है। तो हमने क्या करा, गुड का अपोजिट यहाँ पे पुट अप करते हुए कि ही इज नॉट अ बैड टीचर, तो मीनिंग क्या निकला कि ही इज अ गुड टीचर। तो मीनिंग नहीं बदला लेकिन चेंजिंग हमारी हो गई। नेगेटिव सेंटेंस से एफर्मेटिव सेंटेंस में परिवर्तन के लिए नॉट को हटाकर अपोजिट वर्ड्स को उसकी जगह पर यानी कि एंटोनिम्स को यूज किया जाता है। मनोज डिड नॉट पास द टेस्ट, नेगेटिव है। अब नेगेटिव से वापस आ जाओ किसमें, पॉजिटिव में, तो मनोज फेल्ड, डिड नॉट पास यानी कि फेल्ड इन द टेस्ट, एफर्मेटिव बन गया। एज सून एज वाले सेंटेंसेस में नो सूनर देन का यूज किया जाता है तथा इसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एज सून एज ही केम ही मेड ऑब्जेक्शंस, एफर्मेटिव है, सेंटेंस को बनाया नेगेटिव में। तो नो सूनर हैड ही कम देन ही मेड ऑब्जेक्शंस, नो सूनर के साथ नेगेटिव फॉर्म जारी है। नो सूनर डिड ही कम देन ही मेड ऑब्जेक्शंस, यानी नो सूनर वाले सेंटेंस में दोनों ही पास्ट वाली फॉर्म्स आगे आती हैं सबसे पहले और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब चाहे वो हैड लिखो, अब चाहे ये डिड का यूज करो। नेक्स्ट, एफर्मेटिव सेंटेंस में एडजेक्टिव अगर हो उसके कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होने पर नेगेटिव सेंटेंस में नॉट के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है।
यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, और तो नेगेटिव में नॉट के साथ किसका यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का। जैसे ही इज ग्रेटर देन मी, ये आपको बदलनी है, तो आई एम नॉट सो और एस। तो यहाँ निगेटिव वाले के अंदर क्या इसमें तो सो और एस का यूज होता है कि आई एम नॉट सो ग्रेट एज हिम, ग्रेट वही है, ठीक है ना, उसकी पॉजिटिव डिग्री यूज कर ली। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट के अलावा नेवर, नो, नथिंग, नोबडी, नो वन, नो वेयर आदि का भी यू प्रयोग किया जाता है, तथा अफर्मेटिव सेंटेंस में इन वर्ड्स को हटा दिया जाता है। जैसे आई ऑलवेज लव माई कंट्री अफर्मेटिव फॉर्म है, तो आई ऑलवेज को मैंने कर दिया नेवर, आई नेवर हेट माई कंट्री, ऑपोजिट फॉर्मेशन यूज कर ली। नोबडी वॉज प्रेजेंट, एवरीबडी वॉज एब्सेंट, सेम वही मीनिंग जाएगा। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट फेल का यूज होने पर उसका अफर्मेटिव बनाने के लिए हमने उसको क्या कर दिया, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब के स्थान पर पास्ट फॉर्म यूज करी। आई डिड नॉट फेल टू रिकॉग्नाइज सचिन तेंदुलकर, तो आई रिकॉग्नाइज सचिन तेंदुलकर, पहचान लिया, उसमें डिड नॉट था, यहाँ पे सीधे पहचान लिया, बन गया आपका पॉजिटिव, अफर्मेटिव बन गया। इलेटिव कंजंक्शन के द्वारा, इलेटिव यानी कि जो सो या देयरफॉर इसलिए वाले कारण बताने वाली बातों में आती हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट बनाकर सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। इलेटिव कंजंक्शंस वो हैं जैसे कि सो, देयरफॉर, इसलिए, इनकी सहायता से कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाकर सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाएगा। ओइंग टू बैड हेल्थ ही कुड नॉट वर्क, अब सिंपल है ये, अब he was in bad health and so he could not work, ये कंपाउंड बना। owing to bad health he could not work, ये स्टार्टिंग में सिंपल में था, अब इसको कंपाउंड बनाना है, तो कंपाउंड में क्या करना है, दो बनाते अलग अलग, कि he was in bad health and so he could not work, इसीलिए वो काम नहीं कर सका। she failed because of her carelessness, एक ही सेंटेंस है, because कंजंक्शन के द्वारा हमने चेंज किया, she was careless therefore she failed, इसीलिए वो फेल हुई, ये कंपाउंड बना। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिनकी सहायता से सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित किया जा सकता है, और इसके लिए हमारे पास ये सारे के सारे क्या हैं, कंजंक्शन जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस, अब कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में आना है, तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कंपाउंड सेंटेंस में दिए गए क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज की मेन वर्ब की सहायता से सेंटेंस बनाते हैं, उसको हटाकर, ठीक है ना, तब जाके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का लेकिन वहां पर यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले, तो हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट आउट टू प्ले, ये आपका सेंटेंस बना सिंपल में। He gave them not only a car but a bike also, तो besides a car, एक कार के अलावा he gave them a bike also, ये सिंपल बन गया। तो कंपाउंड सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस के लिए कंपाउंड सेंटेंस में दिए गए दो क्लॉजेस को हटाकर प्रिंसिपल क्लॉज की मेन वर्ब की सहायता से हमने इनको बनाया। नेक्स्ट, he must confess his fault or he will be fined, अब he must confess his fault टू escape a fine, फाइन से बचने के लिए उसे अपनी फॉल्ट स्वीकार करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाना। सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज की सहायता से सेंटेंस के किसी पार्ट को सबऑर्डिनेट क्लॉज में परिवर्तित किया जाता है, जिसके अंदर हमारे को इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है, नाउन की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की, ठीक है। अब नाउन क्लॉज के द्वारा सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो देखिए। ही लाइक्ड माय सजेशंस और ही लाइक्ड व्हाट आई सजेस्टेड, ये क्या बना, कॉम्प्लेक्स, क्या डालते हुए, व्हाट का यूज करते हुए। ही लाइक्ड माय सजेशंस, तो मैंने बनाया ही लाइक्ड व्हाट आई सजेस्टेड। इन सेंटेंस में माय सजेशन को नाउन क्लॉज व्हाट आई सजेस्टेड से मैंने रिप्लेस किया, किससे, What I suggested से मैंने रिप्लेस किया। I saw a wounded man, तो I saw a man that was wounded, ये मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया। इन सेंटेंस में wounded को नॉन क्लॉज that was wounded से रिप्लेस किया।
नेक्स्ट, एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा जिसे करना है, तो एडजेक्टिव क्लॉज की सहायता से सिंपल सेंटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय इनको समझ के देखिए क्या से करना है। ही नीड अ हाउस टू लिव इन, तो ही नीड अ हाउस वेयर ही कैन लिव इन, ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स। ही नीड अ हाउस टू लिव इन, तो ही नीड अ हाउस किस लिए जरूरत है, जहां पर वो रह सकता है, तो वेयर ही कैन लिव इन। तो इस सेंटेंस के अंदर अ हाउस टू लिव इन के स्थान पर अ हाउस वेयर ही कैन लिव इन का यूज किया गया है, जहां पर ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में काम आ रहा है। शी बॉट अ गोल्डन वॉच, तो शी बॉट अ वॉच विच इज मेड ऑफ गोल्ड, रहा वही है मीनिंग, गोल्ड की ही वॉच है, तो शी बॉट अ वॉच विच इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है ना। इसके अंदर मेड ऑफ गोल्ड जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज का हिस्सा है। ओ दैट आई वर चाइल्ड अगेन, तो ओ इच्छा कि काश मैं वापस से बच्चा होता, तो आई विश आई वर चाइल्ड अगेन। तो आई के साथ वर का यूज हम तब करते हैं जब उन केसेस में जहां पर किसी ऐसी बातों की इच्छा जाहिर की जाती है जो शायद अब पूरी नहीं हो सकती, अतीत की हो या पुरानी हो, कहीं की भी हो, तो वहां पर इस तरह की इच्छाओं के लिए हम किसका यूज करते हैं, वर का। हैड आई बीन अ किंग, आई विश आई हैड बीन अ किंग, ठीक है, ये असर्टिव हो गया, यानी आपने एक्सक्लेमेटरी फॉर्म को आपने चेंज किया किसमें, असर्टिव फॉर्म में। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। अब सिंपल से कंपाउंड में आना है। सिंपल सेंटेंस क्या है, ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक फिनाइट वर्ब होता है, जैसे ही मस्ट वर्क हार्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस के अंदर वर्क फिनाइट वर्ब है, ठीक है ना, और विन का यूज इन्फिनेटिव की तरह हुआ है, यानी कि टू प्लस वर्ब, तो ये इन्फिनेटिव फॉर्म है, और ये वर्क आपके लिए फिनाइट वर्ब है। फिनाइट वर्ब वो जो अकॉर्डिंग टू टेंस बाद में बदलती भी रहती है। नेक्स्ट, और ये जो टू विन है, ये टू विन अपनी जगह पर एज इट इज रहेगी, इसलिए ये फिनाइट नहीं है। नेक्स्ट, he must work hard, principal clause, he will not win the first prize, coordinate clause। अब कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए मेन वर्ब वाले पार्ट को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट की सहायता से हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज बना लेते हैं। कैसे, देखिए, सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस में बनाने के नियम, कम्युनिकेटिव कंजंक्शंस के द्वारा। कम्युलेटिव कंजंक्शन जैसे कि एज वेल एज, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, ये वाले जो है वो, इनको सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा सकता है। कैसे, बोथ मीनल एंड शीतल हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, तो मीनल एज वेल एज शीतल हैज कंप्लीटेड द होमवर्क। बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस ही केप्ट इट, ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट आल्सो ही केप्ट इट, तो ये नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करते हुए और ये एज वेल एज का यूज करते हुए, एज वेल एज के अंदर बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो ये था सिंपल, ये बन गया आपका कंपाउंड। इन कंजंक्शंस को यूज करते हुए यहाँ पर भी इस तरह से ये कंपाउंड बना। ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, सिंपल, और ही मस्ट वर्क हार्ड और यहाँ पर एंड के साथ मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, ये बन गया आपका कंपाउंड। अल्टरनेटिव कंजंक्शन, ऐसी कंजंक्शन जो कि वैकल्पिक चीजें बताती हैं, या तो ये या तो वो, जिसमें आता है ईदर और, नीदर नॉर, ईदर और नीदर नॉर, या और या नॉर, ठीक है ना, अदरवाइज, ये सब आते हैं। अब इसके अंदर वी मस्ट ईट टू लिव, तो वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, दोनों में से एक पोजीशन, या तो खाओ जिंदा रहो, नहीं तो वी कैन नॉट लिव, नहीं रह सकते। यू मस्ट टेक योर मेडिसिन टू गेट वेल, सिंपल सेंटेंस था, तो यू मस्ट टेक योर मेडिसिन, अदरवाइज, नहीं तो यू कैन नॉट गेट वेल, आप ठीक नहीं हो सकते। रिजल्ट बताते हुए, फेलिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट द गुड्स मस्ट बी रिटर्न बाय यू, यू मस्ट ईदर पे द बिल एट वंस और रिटर्न द गुड्स, ईदर और, या तो ये या वो, या तो टाइम पे पेमेंट कर दो, नहीं तो चीजें वापस लौटा दी जाएंगी। एडवर्सेटिव, यानी कि विरोध में, जैसे येट, बट, स्टिल के द्वारा।
कोऑर्डिनेट क्लॉज के फॉर्मेशन में सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड, सिंपल ही वर्कड हार्ड, इस पूरे को हमने रिप्लेस किया yet did not succeed. In spite of his being a poor boy, ये पूरा का पूरा, he donated all his saving to orphanage. He was a poor boy but he donated all his savings to orphanage. In spite of his illness, ये अपना, he works very hard. He is ill, ठीक है ना, यानी इसमें चेंज किया, he is ill, still he works very hard. ये कंपाउंड बन गया। इलेटिव कंजंक्शन, सो देयरफॉर, इनकी सहायता से, ये हमने पढ़ ही लिया है। कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब ये नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में जाना, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंसाइज यानी कि शॉर्ट करके सिंपल सेंटेंस में बदला जा सकता है, जिसके अंदर क्लॉजेस जो हैं वो नाउन क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बिक क्लॉज के साथ साथ नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज का यूज किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाने के रूल्स में क्या क्या है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज को संक्षिप्त करके सिंपल सेंटेंस में बदला जा सकता है। कैसे, देखिए, दैट नाउन क्लॉज को संक्षिप्त करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, तो नाउन क्लॉज को संक्षिप्त करके सिंपल सेंटेंस बनाने की इस प्रोसेस में सबसे पहले एग्जांपल्स को समझिए। शी सेड दैट शी वाज इनोसेंट, ये आपका सेंटेंस है किसमें, कॉम्प्लेक्स में। अब इसको बनाना है आपको सिंपल में, तो शी डिक्लेयर्ड हर इनोसेंस, शी सेड दैट शी वाज इनोसेंट, उसने कहा था कि वो इनोसेंट है, तो उसने कह दिया शी डिक्लेयर्ड हर इनोसेंस, उसने उसकी मासूमियत क्लियर कर दी, डिक्लेयर कर दी। तो ये दैट शी वाज इनोसेंट को हम हर इनोसेंस में परिवर्तित करके कर सकते हैं। He bought the house which belonged to his uncle, तो he bought his uncle's house, ये आपका सिंपल हो गया। इन एग्जाम्पल्स में नाउन क्लॉज में द हाउस विच बिलोंग्ड टू हिज अंकल को अपने हिज अंकल्स हाउस में परिवर्तित किया गया है और सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट किया गया है कॉम्प्लेक्स से। एडजेक्टिव क्लॉज को शॉर्ट करके कैसे, यहां पर एग्जांपल्स में देखिए, ही डाइड इन द टाउन वेयर ही लिव्ड, ठीक है, ही डाइड इन द टाउन वेयर ही लिव्ड, तो ही डाइड इन हिज नेटिव टाउन, भाई जहां रहता था उसके लिए हमको ये शब्द यूज करना है नेटिव, जहां नेटिव प्लेस पे, इसलिए हमने नेटिव यूज किया। द मोमेंट दैट इज लॉस्ट फॉर एवर, जो पल गया सो हमेशा के लिए गया, द लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर, सिंपल लाइन, यानी कि शॉर्ट करना है हमको बस, और कुछ भी नहीं करना है, और जो हमारे पास बेटर रास्ता है उसी के अनुसार जो कि हमारे लिए बनता है सामने। नेक्स्ट, एडवर्ब क्लॉज को शॉर्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है, जैसे ये ही वॉज टू टायर्ड दैट ही कैन नॉट स्टैंड, तो ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड, टू वाले कनेक्टर्स के अंतर को बना दिया। हेमा विल नॉट पे अनलेस शी इज कंपेल्ड, तो हेमा विल पे ओनली अंडर कंपल्शन, इसके अंदर हमने तो अनलेस शी इज कंपेल्ड को हमने एडवर्ब क्लॉज के अंदर फ्रेज में डाला, अंडर ओनली अंडर कंपल्शन, तो इस तरह से बदल दिया। कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा या एक सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों होते हैं, परंतु कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। जैसे व्हेन शी केम दे वर ईटिंग देयर फूड, तो इस वाक्य में दे वर ईटिंग देयर फूड प्रिंसिपल क्लॉज है, तो यहां पर क्या करा, व्हेन शी केम सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है, तो ही ईट्स हिज फूड बट दे प्ले इन द गार्डन, तो ये हमने कॉम्प्लेक्स बनाया। आगे देखिए इसके अंदर और आपको समझ में आएगा। इस वाक्य में ही ईट्स हिज फूड, ये वाला हिस्सा जो है वो प्रिंसिपल था, और बट दे प्ले इन द गार्डन ये वाला कोऑर्डिनेट क्लॉज था। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए हमने क्या करा कि आई कॉल्ड फॉर जॉन हु केम एट वंस, इस तरह से हम करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स है। अब आई कॉल्ड फॉर जॉन एंड ही केम एट वंस, मैंने पुकारा और वह हमेशा टाइम पर आया, यानी कि तुरंत आ गया। तो इस तरह से सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज किया गया है। नेक्स्ट, शी हैज फाउंड हर पर्स विच शी लॉस्ट, तो शी लॉस्ट हर पर्स बट शी हैज फाउंड हर पर्स विच शी लॉस्ट, तो शी लॉस्ट हर पर्स बट शी हैज फाउंड इट, खो गया था लेकिन मिल गया।
इफ यू डू नॉट हरी यू विल मिस द ट्रेन, अगर आपने जल्दीबाजी नहीं की तो आप ट्रेन मिस कर सकते हैं। ये आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसको कंपाउंड में बनाएंगे तो यू मस्ट हरी और यू विल मिस द ट्रेन, या तो जल्दी करो नहीं तो मिस कर दोगे। नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, जैसे कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए, कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज के स्थान पर आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज करना है। जैसे बी ऑनेस्ट एंड फियर नोबडी, इफ यू आर ऑनेस्ट यू नीड नॉट टू फियर एनीबडी। ठीक है, बी ऑनेस्ट एंड फियर नोबडी ये आपका कंपाउंड है, कंपाउंड को हमने कॉम्प्लेक्स में बदला, इफ यू आर ऑनेस्ट you need not fear anybody, you have to be 18 years old or you can't vote, तो ये कंपाउंड में if you are under 18 you can't vote, simple, if you are under 18 you can't vote. Next, parts of speech, we talk about the parts of speech कि how the change possible through parts of speech. इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर अनदर, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक से दूसरे में कैसे चेंजेस किया जाता है। जैसे डिसीजन एक नाउन है, उपरोक्त वर्ड एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसे अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस तरह से बदला जाता है वो देखिए। इंटरेस्टिंग चीज है, डिसीजन क्या है, नाउन है। ठीक है, डिसाइड क्या है, वर्ब है। डिसिसिव क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म है, और डिसिसिवली क्या है, एडवर्ब फॉर्म है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की चेंजेस हैं। ये वर्ड्स एक पार्ट ऑफ स्पीच नाउन फॉर्म में, इसे अन पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे कि हम लोग वर्ब में भी बदल सकते हैं, एडजेक्टिव में बदल सकते हैं, एडवर्ब में भी बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इस प्रकार एक वर्ड जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को अन वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर रूपांतरित करके उनका यूज किया जाता है। रमेश टुक अ डिसीजन, अब यहाँ पे डिसीजन पे देखिएगा, रमेश टुक अ डिसीजन टू गो फॉर अ MBA डिग्री। अब हम चेंज करते चलते हैं एक एक करके। रमेश डिसाइडेड टू गो फॉर अ MBA डिग्री, वर्ब बनाते हुए। इट वाज डिसिसिव फॉर रमेश टू गो फॉर अ MBA डिग्री। रमेश डिसिसिवली वेंट फॉर अ MBA डिग्री। चारों में बन गया, ठीक है ना। पहले वाले के अंदर क्या थी, नाउन फॉर्म, दूसरे में वर्ब फॉर्म, तीसरे के अंदर एडजेक्टिव फॉर्म, चौथे में एडवर्बियल फॉर्म। इन एग्जांपल्स में सेंटेंस के अनुसार डिसीजन है ना, डिसीजन को अलग अलग रूपों में पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलकर हमने इस तरह से पेश किया, ठीक है ना। और कई बार हम ऐसा करते हैं, कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स की मदद से भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंटरचेंज करके हम लोग कर सकते हैं। जैसे इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, EN, MENT, एबल और LY, इस तरह से हम लगा सकते हैं, जिसके जरिए हम लोग सेंटेंस को बदल सकते हैं, यानी कि उनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जो भी शब्द हमारे पास है उनकी वर्ब फॉर्म को नाउन में, नाउन को एडजेक्टिव में और उनको एडवर्ब में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये EN, IM, मैच्योर, इमैच्योर, मैच्योरनेस, है ना, एबल, अनेबल, इस तरह से। डॉम, एंड, शिप, आर, हुड और ING, ER, OR और Y। प्रीफिक्स को किसी वर्ड के शुरू में ऐड करने से वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कैश, एन कैश, पहले ऐड किया आपने, ये प्रीफिक्स कहलाया, ठीक है ना। यहाँ पर ये एन। सफिक्स किसी वर्ड के अंदर ऐड करके वर्ड्स बनाया जा सकता है, जैसे ब्यूटी, तो ब्यूटीफुल, आपने इसके बाद इसको ऐड किया। यहाँ ये फुल क्या है, इसका सफिक्स है, तो यहाँ पर ये फुल सफिक्स है, और यहाँ पर ये एन जो क्या था, इसका प्रीफिक्स था। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदलकर सेंटेंस में यूज करने के लिए कुछ एग्जांपल्स को समझिए। द डायरेक्टर एग्जामिन्ड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। डायरेक्टर एग्जामिन्ड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, इस सेंटेंस के अंदर केयरफुली एडवर्ब तो है, और इसे नाउन में बदलकर सेंटेंस कैसे बनेगा, द डायरेक्टर एग्जामिन्ड द डॉक्यूमेंट्स विद केयर। अब क्या बन गया, नाउन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंटरचेंज से सेंटेंस को बिना मीनिंग बदले भी ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। अतः ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंटरचेंज के सेंटेंस का बिना मीनिंग बदले भी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। ही गेव अ हार्श रिप्लाई, एडजेक्टिव, ही रिप्लाइड हार्शली, एडवर्ब, ठीक है ना। हार्श और हार्शली में ये अंतर था। शी एक्टेड ब्यूटीफुली, एडवर्ब फॉर्म, है ना। और हर एक्शन वॉज सो ब्यूटीफुल, ये क्या बन गया, नाउन फॉर्म, ब्यूटीफुल।
तो एक्ट वर्ब है, जैसे एक्शन नाउन के अंदर चेंज किया गया, उसी तरह से ब्यूटीफुल एडवर्ब है, उसे ब्यूटीफुल को चेंज किया गया। नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स कैन बी changed into all the four forms: devote, devotee, devoted, devotion, construct, construction, constructive। ये सब आपके वर्ड्स हैं जो कि सफिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली फॉर्मेशन में डायरेक्ट को डायरेक्शन भी बना सकते हैं, डायरेक्ट और डायरेक्टली। ठीक, फॉर्म का फॉर्मेशन, फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिवली, एक्सीड, एक्सेस, एक्सेसिव, एक्सेसिवली, ये आपके एडवर्ब फॉर्म आ गई। नेक्स्ट, कंफ्यूज का कंफ्यूजन, कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंगली, अट्रैक्ट, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिवली, एंडेंजर, डेंजर, डेंजरस, डेंजरसली, नोटिस, नोटिस, नोटिसेबल और नोटिसेबली, वेरी, वेरिएशन, वेराइटी, वेरियस और वेरिएडली, स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस, स्ट्रेसफुल, स्ट्रेसफुली, रिलेट, रिलेशन, रिलेटिविटी, रिलेटिव और रिलेटिवली, और सिस्टमाइज, सिस्टम और सिस्टमैटिक और सिस्टमिक और सिस्टमैटिकली। नेक्स्ट, इंक्लूड, इंक्लूजन, ये सारी पूरी की पूरी लिस्ट है, ठीक है, जो आपको दिख रही है यहाँ पे सामने, इसको देख लीजिएगा, अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा। ये सारे वर्ड्स हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि हम लोग इन चारों फॉर्मेशन में काम में ले सकते हैं: वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, ये सब हमारे वर्ड्स हैं जो आपने देखे, ये था। इसके बाद नेक्स्ट ये था, नेक्स्ट ये है, इसके बाद ये है, and another one this one. Okay students, thank you.